दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना जॉब अप्लाई फीचर कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग सेव अ जॉब फीचर पे वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं जॉब डिटेल पेज पर हूँ और जॉब डिटेल पेज पर हमें दो बटन देखने को मिलते हैं। पहला बटन है हमारा सेव का और दूसरा बटन है अप्लाई का। तो यहाँ पर अप्लाई फीचर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर सेव फीचर पे वर्क स्टार्ट करना होगा। अब पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फीचर कैसे काम करेगा। तो मान लो एक यूजर को एक जॉब पसंद आता है और उस जॉब पर वो बाद में अप्लाई करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो जॉब को सेव कर लेगा। जॉब को सेव करने के लिए उसे सेव बटन पे बस क्लिक करना होगा, पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि उसे लॉग्ड इन होना चाहिए। अब मान लो यूजर ने जॉब सेव कर ली, तो ये जॉब उसे कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो ये जॉब उसे देखने को मिलेगी अपने अकाउंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने अकाउंट पेज पर आ गए। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन है जिसका नाम है सेव्ड जॉब्स। तो सेव्ड जॉब्स में उसे वो जॉब्स दिखेंगी जो कि उसने सेव की होंगी। ओके, सो अभी मैं VS कोड में आ जाता हूँ और सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को एक टेबल क्रिएट करना होगा जिसमें हम जॉब्स को, मतलब सेव्ड जॉब्स को स्टोर करेंगे। ओके, और इसे हम क्रिएट करेंगे माइग्रेशन की मदद से। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, PHP artisan make migration create saved jobs table। ओके, सो माइग्रेशन अपना क्रिएट हो गया है और इसे अब ओपन कर लेते हैं। और अब हमें यहाँ पर अपने कॉलम्स डिफाइन करने होंगे। टेबल फॉरेन आईडी और जॉब आईडी होगा इस कॉलम का नाम, कंस्ट्रेंड और लास्ट में ऑन डिलीट कैस्केड। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हमें एक और फॉरेन आईडी डिफाइन करनी होगी। सो इसमें होगा यूज़र आईडी। ठीक है, और इसमें भी यही दोनों रूल रहेंगे। ठीक है, सो जॉब आईडी और यूज़र आईडी। नेक्स्ट अब हम इसे माइग्रेशन को रन करेंगे। तो रन करने के लिए दोबारा से हमें आना होगा टर्मिनल में। सो मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP artisan migrate। सो हमारा सेव्ड जॉब्स टेबल अब क्रिएट हो गया होगा कि मैं एक बार देख लेता हूँ डेटाबेस में। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, और मैं आ जाता हूँ जॉब पोर्टल में। तो यहाँ पर सेव्ड जॉब्स नाम का टेबल अपना क्रिएट हो गया है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक मॉडल का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो अपना मॉडल भी साथ में क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP artisan make model saved job। ठीक है, सो मॉडल भी अपना क्रिएट हो गया। अब इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मैं आ जाता हूँ डिटेल पेज पर। तो यहाँ पर सेव बटन की ऑन क्लिक इवेंट पर हम एक एजेक्स चलाएंगे और सेव जॉब्स टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं जॉब्स कंट्रोलर ओपन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर डिटेल मेथड हमारा जॉब डिटेल पेज शो कर रहा है। ठीक है, और मुझे ओपन करना होगा जॉब डिटेल ब्लेड। ठीक है, और यहाँ पर ये रहा अपना सेव बटन और इसे हमें कंडीशन में देना होगा। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो यूज़र अगर लॉग्ड इन है तो उसे यहाँ पर सेव बटन दिखेगा। अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो उससे यहाँ पर दिखेगा लॉग इन टू सेव बटन। ठीक है, ओके, और यहाँ पर मैं इसे चेंज करके लिख देता हूँ BDN सेकेंडरी। ओके, तो कंडीशन यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक मेथड पहले तो डिक्लेयर करना होगा नीचे। सो मैं काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेव जॉब। ठीक है, अब इस मेथड को हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर ऑन क्लिक सेव जॉब। ओके, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ जॉब का आईडी। सो यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने मेथड अपना डिक्लेयर कर लिया है। अब यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट हम एजेक्स चलाएंगे
ओके, अब हमें क्या करना है, हम लोगों को एक मेथड डिफाइन करना होगा, एक राउट डिफाइन करना होगा। तो पहले अपना यहाँ पर एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन यहाँ पर सेव जॉब। ओके, और यहाँ पर रिक्वेस्ट मैं इंजेक्ट कर देता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर ID इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट का ID, जो कि होगा जॉब ID। ओके, ये क्या है, जॉब ID है। अब सबसे पहला कंडीशन हमें ये चेक करना होगा कि जॉब एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जॉब को मैं फैच कर लेता हूँ डेटाबेस से। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा जॉब मॉडल। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा जॉब, या फिर यहाँ पर फाइंड ले लेते हैं, ठीक है, जॉब फाइंड, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ डॉलर ID। ओके, जॉब इफ जॉब इक्वल नल, ठीक है। सो इसका मतलब होगा कि जॉब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, एक जेसन रिटर्न कर देंगे। स्टेटस क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स होगा। और एक यहाँ पर हम सेशन का मैसेज ले लेते हैं, फ्लैश, और यहाँ पर मैसेज होगा जॉब नॉट फाउंड। ओके, और यहाँ पर मैसेज की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक और कंडीशन चेक करना होगा, और वो कंडीशन क्या होगा, चेक इफ यूज़र ऑलरेडी सेव्ड द जॉब। ओके, सो यूज़र ने अगर जॉब को पहले से ही सेव कर रखा है तो हम उसे एक एरर मैसेज देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये इंडेक्स भूल गया हूँ, एरर। ओके, अब ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेव्ड जॉब मॉडल को, ठीक है। और यहाँ पर एक वेयर क्लॉज देंगे। वेयर क्लॉज में हम दो चीज़ें चेक करेंगे, यूज़र ID क्या होना चाहिए, लॉग्ड इन यूज़र का ID, ऑथ यूज़र, ठीक है, ऑथ यूज़र ID, और इसके बाद यहाँ पर जॉब ID, और जॉब ID में डॉलर ID जो कि जॉब का ID है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर काउंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ काउंट, ठीक है, डॉलर काउंट। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेव जॉब मॉडल को यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है। सो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया है, आप लोग भी कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर डॉलर काउंट में हमें काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ काउंट ग्रेटर देन 0। ओके, अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो यहाँ पर हम एक रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा यू ऑलरेडी अप्लाइड ऑन दिस जॉब। ओके, नेक्स्ट अब हम सेव्ड जॉब्स टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। सो इसके लिए मैं यूज़ करूंगा सेव्ड जॉब मॉडल को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेव्ड जॉब इक्वल्स टू सेव्ड जॉब, और इस तरह से, ठीक है। सेव्ड जॉब में हमें क्या इंसर्ट करना है, पहले तो जॉब ID इंसर्ट करना है। जॉब ID में क्या होगा, डॉलर ID। ओके, और इसके बाद यहाँ पर यूज़र एक ID, जो यूज़र जॉब को सेव कर रहा है, तो उसे तो इस केस में हमें देना होगा लॉग्ड इन यूज़र का ID। ओके, और इसके बाद हमें इसे सेव कर देना है। ओके, सो अपना रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा अब यहाँ पर। नेक्स्ट अब हमें एक सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा सक्सेस, और यहाँ पर मैं लिखूँगा, अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाइड नहीं होगा, ऑलरेडी सेव्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पर अपना मैसेज डिफाइन कर लेते हैं, यू हैव सक्सेसफुली सेव्ड द जॉब। ओके, स्टेटस में यहाँ पर मैं इसे ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, और टेस्ट करने से पहले अपना राउट डिफाइन कर लेते हैं।
तो राउट के लिए web.php में जाना होगा और मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेव जॉब। ओके, यहाँ पर सेव जॉब हो जाएगा इस राउट का नाम, और इस मेथड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, सो अब इस राउट को हम एजेक्स में अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर अभी क्या है, अप्लाई जॉब है, तो इसे रिप्लेस करके कर देंगे सेव जॉब। तो जब यूज़र सेव बटन पे क्लिक करेगा तो सेव मेथड हिट होगा। जब सेव मेथड हिट होगा तो अपना एजेक्स चलेगा और एजेक्स इस राउट पर जाएगा। ठीक है, सेव जॉब पर। जब वो सेव जॉब राउट को हिट करेगा तो जॉब्स कंट्रोलर का सेव जॉब मेथड रन होगा। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बाकी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बस इसे टेस्ट करना है, रीलोड कर लेते हैं। ओके, और इंस्पेक्ट करके अपना नेटवर्क टैब ओपन कर लेते हैं। एरर आएगी तो हमें पता रहेगा कि क्या एरर हमें मिल रही है। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर रिफ्रेश हो गया ये पेज। अभी यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, प्रॉपर रिफ्रेश कर लेते हैं। अब फिर से ट्राई करते हैं। यू ऑलरेडी सेव्ड ऑन दिस जॉब। अपना मैसेज थोड़ा सा गलत है, सही कर लेते हैं। यू ऑलरेडी सेव्ड दिस जॉब। ठीक है, तो मैसेज भी अपना आ रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से चेक करते हैं। सक्सेस मैसेज भी आना चाहिए। ठीक है, रिलोड कर लिया मैंने और मैंने फिर से सेव बटन पे क्लिक कर दिया। यू हैव सक्सेसफुली सेव्ड द जॉब। तो जॉब हमारा सेव हो रहा है। ठीक है, और यही सेम काम हमें इस हार्ट आइकन पर भी करना होगा। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, जॉब डिटेल पेज पर जाएंगे और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा। मैं जाऊँगा बिल्कुल टॉप पे और ये रहा हमारा हार्ट बटन। ठीक है, या फिर आइकन। सो इसको मैं रिप्लेस करके यहाँ पर लिख दूंगा जावास्क्रिप्ट void 0। ठीक है, और ऑन क्लिक इवेंट पर हम एक यहाँ पर मेथड चला देंगे। सो मेथड का नाम होगा सेव जॉब। ओके, जो कि मैंने नीचे डिफाइन किया है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा जॉब का आईडी। ओके, ठीक है। ओके, सो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यू ऑलरेडी सेव दिस जॉब। अच्छा, यहाँ पर ये होवर पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अगर यूज़र ने पहले से ही इस जॉब पर अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पर हार्ट आइकन कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं। पहले तो हम लोगों को एक क्लास डिफाइन करना होगा। तो इसके लिए मैं style.css फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम अपना एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं, सेव जॉब। ठीक है, और इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हार्ट आइकन को। ओके, होवर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सो होवर इवेंट पे ये दोनों स्टाइल्स यहाँ पर चल रही हैं, और इसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना क्लास डिफाइन कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें जाना होगा जॉब्स कंट्रोलर में। ठीक है, जॉब्स कंट्रोलर के डिटेल मेथड में आएंगे। यहाँ पर मैं क्वेरी करूँगा, और क्वेरी हम कॉपी कर लेते हैं सेव जॉब मेथड से। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, काउंट को यहाँ पर पास कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा काउंट, $काउंट। ओके, एक्चुअली काउंट में क्या आएगा, तो काउंट में आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने दो क्लॉजेस लगा के रखी हैं। पहला है यूज़र आईडी और दूसरा है जॉब आईडी। ठीक है, तो यूज़र ने अगर जॉब को ऑलरेडी सेव कर रखा है तो काउंट में हमें क्या मिलेगा, काउंट में मिलेगा 1। ठीक है, सो उसको मैंने यहाँ पर व्यू में पास कर दिया है। अब इस काउंट के बिहाफ पे हम वहाँ पर क्लास को कंडीशन में दे देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएंगे जॉब डिटेल ब्लेड में। ठीक है, और ये रहा हमारा हार्ट आइकन। ठीक है,
ओके, यहाँ पर हार्ट मार्क में। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे काउंट इक्वल 1। अगर काउंट की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हमें सेव जॉब क्लास को अपेंड करना है, एल्स में ब्लैंक। ठीक है, क्या नाम दिया था मैंने, सेव जॉब नाम दिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर होना चाहिए सेव्ड जॉब। ओके, तो ट्राई करते हैं। तो क्या यहाँ पर सेव्ड जॉब क्लास तो यहाँ पर मैंने दे दिया है, अब ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ, रिफ्रेश कर लेते हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टी उसने नहीं कैप्चर करी। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरह से दिखा रहा है। ओके, सो ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ पर ना दे करके यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको शायद इसे ले लेना चाहिए, अभी भी वो इस तरह से दिखा रहा है, तो मैं काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसे इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो जिन जॉब्स पर उसने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो वो इस तरह से दिखेंगी। अब कुछ और जॉब्स पे जाते हैं और अप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने अप्लाई कर दिया, अब यहाँ पर हार्ट आइकन का बैकग्राउंड चेंज हो गया। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेव्ड जॉब फीचर कंप्लीट हो गया। अब हमें आगे क्या करना है कि जिन जॉब्स को हमने स्टोर किया है उन जॉब्स को हमें अपने अकाउंट पैनल में भी दिखाना होगा। कहाँ पर, सेव्ड जॉब्स सेक्शन में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेव्ड जॉब्स को सेव्ड जॉब सेक्शन में दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।